हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि क्वीन उसे वो सिगमर सीड की मदद से एक दवाई बना देती है और सिटी लॉर्ड वो दवाई को पी जाते हैं पूरी तरह से। और उसके बाद वो तुरंत ही अपने बेड से नीचे गिर जाता है और वो अपने पेट को पकड़कर चिल्ला रहा होता है। और उसे ऐसे देखने के बाद मिस गंग उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि मुझे लगता है मेरे डेंटियंस उस मेडिसिन को सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तब वो डॉक्टर को उसके पल्स को चेक करने के बाद बोलती है कि मुझे लगता है कि वो मेडिसिन को पूरी तरह से इसके बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए इसका बॉडी कुछ ज्यादा ही वीक है। अरे यार, मुझे लगा ये था ऐसा ही होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो सिटी लॉर्ड के मुंह से खून आने लगते हैं और उसे देखने के बाद मिस गंग थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि कुछ करो मिस्किन। ये सुनने के बाद मिस्किन बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तभी मुईवान वहां पर आ जाता है, वो सिटी लॉर्ड के पीठ पर हाथ रख देता है वो मेडिसिन को डाइजेस्ट करने में उसके हेल्प करने के लिए। और ये बात डॉक्टर क्वीन को भी समझ जाता है और तब वो मुईवान से बोलते हैं कि मुईवान वो मेडिसिन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और तुम उसे हेल्प करना चाहते हो वो तो अच्छी बात है, पर वो मेडिसिन कितना पावरफुल है कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे जान भी जा सकती है यहाँ पे। ये सुनने के बाद मिस गंग बोलती है कि तो ऐसी बात है तो मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे संभाल लूंगा। और तभी मुईवान अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ही उस सिकमोर पेड़ को वहां पर उगाया है, इसीलिए उसके बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं अच्छे से जान सकता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस में मेरे मदद कोई भी नहीं कर सकता और मुझे भी ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ट्रू की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे अलावा इस बंदे के मार्शल स्पिरिट को कोई भी नहीं देखा। और ये बोलने के बाद वो सिटी लॉर्ड को अपने तरफ मोड़ लेता है। मैंने जब उस शील्ड को बाहर आते हुए देखा था तब वो इस बंदे की हार्ट के रीजन से बाहर आ चुकी थी, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेडिसिन सीधा जाकर उसी प्लेस पे अटक चुकी होगी, तो इसीलिए मुझे ट्रू की को यूज करके उसी प्लेस पर अटैक कर देने जाए। ये बोल के वो अटैक कर भी देते हैं और ऐसे ही उसी प्लेस पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है मुईवान। और ये सारी अटैक की वजह से वो सिटी लॉर्ड पूरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगता है। पर ऐसा कुछ समय होने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो सिटी लॉर्ड की मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाती है और उसे देखने के बाद मुईवान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि अरे यार फाइनली ये प्रोसेस ओवर हो चुका है। और सिटी लॉर्ड भी बोलता है कि फाइनली वो मेडिसिन का पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और उसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट को देखता खुश हो रहा था, बोल रहा होता कि क्या अब मैं फाइनली कल्टिवेट कर पाऊंगा क्या। और देखना सिस्टर, मैं एक ना एक दिन तुझे सरपास करके तुझसे भी स्ट्रांग बंदा बन जाऊंगा, तो इसीलिए अब से मुझे प्रैक्टिस करना सिखाओ सिस्टर। ये सुनने के बाद मिस गंग अपने भाई को बेड पर बैठा तो वह बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ तुम जरूर बन जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, पर अभी तुझे इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे तेरा हालत इतना अच्छा नहीं है और तू कल्टिवेट करने के बाद तू सुनकर इतना खुश हो रहे हो, पर कल्टिवेट करना इतना अभी आसान नहीं होगा, फटके हाथ में आ जाएगी, पर मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है तुम कर पाओगे। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो और सिटी लॉर्ड तू अपने इंजरीज को हील करने में ध्यान दे और उतने में मैं और तेरे सिस्टर मिलके तेरे लिए कल्टिवेट करने के लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्वीन सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि तुझे पहले ये मार्शल स्पिरिट का आदत पड़ना चाहिए, वरना तेरे पास कितना आसानी से वो मार्शल स्पिरिट आएगा उतना आसानी से तुम मर जाओगे। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो सिटी लॉर्ड वहां पे बेड पे लेट जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया। और उसके बाद मुईवान और मिस गंग दोनों बाहर आ जाते हैं। तब मिस गंग बोल रहे होते हैं कि मुईवान मेरे ब्रदर के लिए इतना सब करने के लिए तुझे शुक्रिया। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि अब वो तेरा ब्रदर नहीं बल्कि फेंगियन सिटी का सिटी लॉर्ड है और कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त भी बन गया है वो, तो इसीलिए वो मेडिसिन को ढूंढना मेरा फर्ज बनता है एक दोस्त होने के नाते। ये सुनने के बाद मिस गंग वो पाइथन ड्रैगन के स्पिरिट कोर को बाहर निकालते हैं और बोलती है कि तो मेडिसिन के बारे में छोड़, पर ये पाइथन ड्रैगन की कोर के बारे में मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि ये पाइथन ड्रैगन को तूने ही मारा, तो इसीलिए स्पिरिट कोर भी तू ही रखना चाहिए। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि वो स्पिरिट कोर मेरे घंटा भी काम नहीं आएगा, पर ये तेरे कल्टिवेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, तो इसीलिए मैंने तुझे वो स्पिरिट कोर दिया। और वैसे भी मुझे वो फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड से ये टियालिन तलवार मिल चुका है और इसके वजह से मैं अपने आप को कल्टिवेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। और वो टियालिन तलवार को देखने के बाद मिस गंग बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि ये एक गॉड ऑफ वार की तलवार है। अब इसमें उस जियानजुन की ऑरा नहीं है, फिर भी ये तलवार मेरे फैमिली के प्रीशियस कलेक्शन ऑफ स्वॉर्ड्स में से एक बन सकती है और मैं भी उससे भी ज्यादा बन सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों अपने अपने ट्रेजर्स को ऑब्जर्व कर लेंगे एक ही बार और देख लेंगे किसका पावर कितना बढ़ चुका है। और ये बोल के वो दोनों कैब पर बैठ जाते हैं आमने सामने और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और वो मिस गंग अपने पाइथन ड्रैगन के स्पिरिट कोर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद उसके मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाती है। पहले वो मार्शल स्पिरिट एक ड्रैगन की फॉर्म में आ जाती थी, पर अब वो स्पिरिट कोर को ऑब्जर्व करने के बाद वो धीरे धीरे
ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो मार्शल स्पिरिट अब ऐसा दिख रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब वो अपने आप को लेती है। तब वो मूवी वन को देखती है और वो सोचने लगती है क्या है वो टियालिन तलवार को अब तक वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए। और ऐसा ही थोड़ा समय बीत जाता है, तब वो टियालिन तलवार मूवी वन के इनर वर्ल्ड में पहुंच जाती है। इसके बाद वो सीधे आकर वो स्कारलेट रंबल के साथ मिर्ज होते हैं। तब इसकी वजह से वो स्कारलेट रंबल के टुकड़े अपने आप ही रिपेयर होने लगते हैं। और इसके बाद मूवी वन भी अपने आँख को लेता है और सोचने लगता है कि अरे यार ये टियालिन तलवार तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि इसके वजह से मेरे हाथ के 2 मेरिडियन रिपेयर हो चुका है। और ये सब सोच ही रहा होता, तभी मुस्कान उसके पीछे उसके मार्शल स्पिरिट को देख लेती है। देखने के बाद चौंक जाते हैं और सोचने लगती है कि क्या ये इसका मार्शल स्पिरिट है, और इस मार्शल स्पिरिट को इतने करीब से देखना ये पहली बार है। पर वो पूरी तरह से कंप्लीट क्यों नहीं है, वो अभी तक इनकम्प्लीट क्यों है। तभी मूवी वन मिसगांग से कहता है कि कांग्रेचुलेशन तुमको, तुम फाइनली जुयुआन रिल्म पर पहुंच चुकी हो। यहाँ पर गाइस ट्रांसलेटर पूरी तरह से बदल चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जुयुआन रिल्म का मतलब एनर्जी गैदरिंग रिल्म होगा। ये सुनने के बाद मिसगांग बोलते हैं क्या वो इतना भी अच्छा नहीं है। जनरली मार्शल स्पिरिट एक ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद उसे एक नेम दिया जाता है, तो इसीलिए मैं अपने मार्शल स्पिरिट को द मून गॉडेस नाम देना चाहता हूँ। पर ये सारे बातों के बारे में छोड़, तूने अब तक वो जुयुआन रिल्म तक नहीं पहुंचा, तो कैसे तुम्हारा मार्शल स्पिरिट ऐसा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुनने के बाद थोड़ा पसीना पसीना होकर मूवी वन बोल रहा होता है कि वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जियान जुयुआन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी ही तलवार मैंने ऑब्जर्व किया अपने अंदर। और तूने भी वो फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड पर देखा होगा, वो जियान जुयुआन के ऑरा ऑब्जर्व करने के बाद मेरे मार्शल स्पिरिट पूरे भी हो गए। तो इसीलिए ये सारे बातों के बारे में छोड़, पर तूने अपने मार्शल स्पिरिट को एक नाम दिया, तो मैं भी अपने मार्शल स्पिरिट को एक नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मार्शल स्पिरिट मुझे एक गॉड ऑफ वार की तलवार को ऑब्जर्व करने के बाद मिल गई, तो इसीलिए मैं उसे स्वॉर्ड लॉर्ड बुलाऊंगा। ये बोलने के बाद मूवी वन अपने मन में सोचने लगता है कि उसे कोई नया नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पहले से वो स्वॉर्ड लॉर्ड नाम था। ये सुनने के बाद मिसगांग बोलते हैं कि तो ऐसी बात है, तुझे मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले तुझसे मैं हार गई थी, और वो बात मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, और इसीलिए मैं तुझे फिर से एक बार चैलेंज करना चाहती हूँ। क्या तुझे ये चैलेंज मंजूर है? नहीं। ये सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे चैलेंज मंजूर है, पर वो मैच को मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास और भी काम है। ये सुनने के बाद मिसगांग अपने मार्शल स्पिरिट को मूवी वन को अटैक करने के लिए भेज देती है और बोल रही होती है कि मैं भी इस मैच को तुरंत ही खत्म कर देना चाहती हूँ। और ये बोल के वो मूवी वन पर अटैक कर देते हैं, पर मूवी वन उस अटैक को डॉज कर लेता है। और उसके बाद मिसगांग अपने मन में सोचने लगते हैं कि मूवी वन भी अपने मार्शल स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है मेरी ही तरह, पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है, तो इसीलिए मैं उसे आसानी से हरा सकती हूँ। और ये बोल के अपने मार्शल स्पिरिट की मदद से एक अटैक कर देती है मूवी वन की तरफ, पर मूवी वन उससे हवा में उड़कर डॉज कर लेता है। पर तभी उसके मार्शल स्पिरिट हवा में उड़ता हुआ मूवी वन पर एक अटैक कर देती है, और मूवी वन हवा में ही उस अटैक को रोकता हुआ सोच रहा होता है कि ये अटैक तो मेरे 9 ब्लोस ऑफ विंड जैसा लग रहा है, क्या इसने मेरे अटैक को देखकर ये अटैक बनाया? अगर ऐसी बात है तो ये कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रही है और मुझे भी पीछे ही नहीं पड़ना। और ये बोल के वो उस अटैक को खत्म कर देता है और उसके बाद मिसगांग की तरफ देखने लगता है, और मिसगांग भी मूवी वन की तरफ देखने लगती है। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।